ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा साई म्यूजिकल ग्रुप से। जी हाँ, जब पंडाल में आज गुरु माँ जोर से रोई, पूरे पंडाल के लोगों ने कहा, ताई ऐसे नहीं रोते, ये शिरडी का दरबार है, बाबा का दरबार है। यहाँ लोग हंसते हुए आते हैं, बाबा हंसते हुए भेजते हैं। जब भी हम शिरडी संस्थान में होते हैं तो सब कहते हैं, बाबा है ना, क्यों चिंता करते हो। ये सच है। साईं भक्त में देखिए, जब साईं भक्त की पत्नी हॉस्पिटल में थी, सब कहते थे बाबा है ना, सब अच्छा करेंगे। रूम में भी जब परिस्थिति बताते थे, सब कहते थे बाबा है ना, सब अच्छा होगा। वही सब बहुत सारी बातें जब दिमाग में आई तो साईं भक्त की गुरु माँ रोने लगी, बिलखने लगी। क्यों? प्रश्न था, क्यों आपने हमें दर्शन नहीं दिए? क्यों इतने दिन से हम इस तरह से बिलबिला रहे हैं? क्यों? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है। जी हाँ, बात थी अब जाने की। ये दोनों ने भी सोचा कि जाने से एक बार पहले जाके डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं, कुछ दवाइयाँ लिख दे तो अच्छा है। ये हॉस्पिटल में, या यूं कह लीजिए कि ये चारों ही, जी हाँ, आए और चारों निकल गए। कहाँ? हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल निकल गए, वहाँ डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था आप अब तक तो ऑपरेशन करा लेते, आराम हो जाता। चलो कोई नहीं, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। दवाइयाँ लिख दी, चारों बाहर आए हॉस्पिटल से। गुरु माँ बोलने लगी कि मैंने अभी तक कोई बाबा की वीडियो नहीं बनाई है, मैं थोड़े वीडियो बना लेती हूँ। बगल में ही खंडोवा मंदिर है, वहीं पर एक पालकी थी, आई थी, तो मैंने कहा बाबा के दर्शन भी करूँगी और वीडियो भी बनाऊंगी। अब वो दोनों तीनों तो उधर लग जाते हैं, फल फ्रूट्स खरीदने, जूस पीने। ये गुरु माँ अपनी वीडियो में लग जाती हैं। बहुत अच्छी बड़ी पालकी थी। जब ये साईं भक्त की जो गुरु माँ थी पलट के देखती है तो देखती है कि साईं भक्त डांस कर रहे हैं। जानते हो वजह? वजह ये थी कि जब गुरु माँ और साईं भक्त की पत्नी जब रूम में पहुंचे थे तो साईं भक्त कहता है मुझे दर्द नहीं है, फिर भी जबरदस्ती लेके गए, चेकअप कराया, कहते अब दर्द नहीं है, डांस करना है मुझे बाबा के सामने। उसने जी भर के, उस खुशी में गुरु ने डांस किया, दोनों दोनों ने भरपूर नृत्य किया। ये नजारा था उस शिरडी के राजा का। जी हाँ, ये नजारा उस शिरडी के राजा का था जिसने दरबार में बुलाया और हम बिलक के रोए। अरे जब तुम दरबार में जाओगे और बिलक के रोगे तो सुनेंगे नहीं, बाबा हैं वो, सबकी सुनते हैं। उधर गुरु माँ का रोना था और इधर साईं भक्त का दर्द जैसे गायब। अब वो दर्द नहीं था, कहते नहीं दर्द नहीं है मुझे। बहुत कहा बाइयर, कहते नहीं जाना बाइयर, चारों आए हैं, चारों ही जाएंगे। जी हाँ, कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं, कि इमरजेंसी होगी तो खाऊंगा। अब देखिए ना, चारों अगले दिन की, कहते एक दिन की बात है तो बाबा जब 9-10 दिन से रख रहे हैं तो क्या एक दिन नहीं रखेंगे? अरे जब दर्द ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो मेरी दर्द की थी जिसे मैं बर्दाश्त ही नहीं कर रहा था। अब जब दर्द सही है तो मैं रह सकता हूँ। बात एक ही दिन की है। अब आज का दिन तो गया, कल ही की तो बात है, परसों ट्रेन ले लेंगे। डिसाइड हो गया। चारों 30 जनवरी को ट्रेन में बैठ गए। 30 जनवरी 2025, यानी इसी साल। जी हाँ, एक सबसे बड़ी बात
मालूम क्या हुई थी? जब गुरु माँ दरबार में रोई थी ना, और रोने के बाद जब वो चारों पालकी से नृत्य करके जब चारों रूम पर आए थे, तो गुरु माँ को नींद नहीं आ रही थी। सबने कहा रेस्ट कर लेते हैं, अब परसों तो निकलना ही है, एक ही दिन की तो बात है। जी हाँ। अब जब गुरु माँ को नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने कहा सामने 5 बज गया है, थोड़ा पार्क में घूम लेती हूँ। सामने ही संस्थान में बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है, उसमें शाम को सब भक्त बैठ जाते हैं। जब गुरु माँ अंदर प्रवेश करती है तो एक बाबा की इतनी छोटा सा सिर, बस इतना समझिए, सफेद। पहले मुझे लगा नहीं कुछ और है, लेकिन फिर गुरु माँ ने देखा तो अरे ये तो बाबा ही हैं। उन्होंने उठाया और बाबा को पेड़ के बीचों बीच रख के, बाबा मदद करना, संग संग रहना। और फिर वो बेंच पे बैठ गई। जब बेंच पे बैठी तो वहां भी एक लॉकेट था छोटा सा बाबा का। उन्होंने वो अपना बाबा का लॉकेट अपने, जी हाँ, अपने मंगलसूत्र में लगा लिया। कितनी कृपा थी ना बाबा की। बाबा यहाँ भी मिले, बाबा बेंच पर भी मिले। बाबा ने एक ही दिन में कितनी चीजें तुम्हें दिखाई कि मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। अब ये साईं भक्त चारों ट्रेन से आ गए। जी हाँ, अपने घर आ गए, दिल्ली आ गए। अगले प्रसंग में क्या होता है? जी हाँ, ओम साईं राम।